हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे पीवीआर आयनॉक्स पे। वीकली के चार्ट पे इस पे बात करेंगे और देखेंगे इसके लेवल्स कहाँ पे हैं, किस लेवल्स को ब्रेक करके ये तेज हो जाएगा या किस लेवल के नीचे ये वीक हो जाएगा। वीकली के चार्ट पे अगले हफ्ते के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इसने जो वीकली की क्लोजिंग दी है लास्ट हफ्ते यानी कि फ्राइडे को, वो 1375 के आसपास दी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से ये नीचे की तरफ आ रहा था और 2-3 हफ्तों से ये एक अपवर्ड मूव ले रहा है, ठीक है। एक साइडवेज टू अपवर्ड मूव में है। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है वो पूरी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ और स्विंग ट्रेड से रिलेटेड ही सारी मेरी वीडियोस होती हैं। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करें, बट फिर भी मैं टेलीग्राम अपने चैनल पे इन्वेस्टमेंट की यात्रा पे चार्ट से रिलेटेड जो भी मेरे को लेवल्स होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ, अपना व्यू शेयर करता हूँ, अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड ले। जो मेरा व्यू है मेरे चैनल पे आपको व्यू मिल जाएगा, आपको खुद अपना एनालिसिस करके देखना है उसमें ट्रेड लेना है कि नहीं। आज वैसा ही एक स्टॉक लेके आया हूँ पीवीआर आयनॉक्स, जिसकी मुझे लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी लेवल्स की, क्योंकि बहुत लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं और इसमें अभी जो मैं लेवल देने वाला हूँ आपको अगले हफ्ते के लिए वो बहुत ही अच्छे काम करेंगे, एकदम रामबाण की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो नोट करके चलें, स्क्रीनशॉट ले लें जब भी मैं आपको लेवल बताऊँ, या नोट कर लें कहीं अपनी डायरी पे और उसके हिसाब से ट्रेड करते हुए चलें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको बताऊँगा कि किस लेवल के ऊपर ये तेज हो जाएगा और फाइनल रेसिस्टेंस इसकी अगले हफ्ते के लिए। ये लेवल्स नोट डाउन करके रखें, सिर्फ अगले हफ्ते के लिए है, उसके बाद काम नहीं करेंगे। अगले हफ्ते के लिए मैं लेवल दे रहा हूँ आपको ये। तो जो जिस लेवल के ऊपर ये स्टॉक भागेगा, तेज भागेगा, वो है अराउंड 450 के आसपास। 450 के आसपास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो इस लेवल के आसपास इसने बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस का खेल खेला है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, इस लेवल पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, ये पूरी रेजिस्टेंस, यहाँ फिर रेजिस्टेंस और यहाँ फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो इस लेवल पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है। 2017 से अगर हम देखेंगे, ये 2017 से बात कर रहे हैं, अब 2024 आ गया है, ठीक है। तो इस लेवल को इसने बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पे रिस्पेक्ट, यहाँ पे रिस्पेक्ट, अब फिर रिस्पेक्ट। तो बार बार इस लेवल पे आके इस लेवल पे रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम इसे मेजरली मिलता है। अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे से स्टॉक आ रहा है, हमेशा जब भी नीचे से आता है तो यहाँ पे आपको सेलर मिलेंगे, बार बार सेलिंग आती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसमें ऊपर स्टॉक चल रहा है और यहाँ सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे बायर्स भी बार बार मिलते हैं। तो बायर्स मिलते हैं, ऊपर जाते हैं, यहाँ बायर्स मिले ऊपर गया, यहाँ बायर्स मिले ऊपर गया, यहाँ बायर्स मिले ऊपर गया। अब ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड नीचे, यहाँ पे रीटेस्ट करने गया था ऊपर। अगर आप इस लेवल पे देखेंगे, यहाँ नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, रीटेस्ट करके वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रीटेस्ट करके क्या पता नीचे के लेवल आपको दिखा दे। बट ऊपर के लेवल अगर ये ऊपर की तरफ काटता है, अगले हफ्ते आपको काटता हुआ दिखता है ऊपर की तरफ तेजी से, यानी कि मंडे या ट्यूसडे को 450 के लेवल कोई न्यूज़ की वजह से इसमें कटते हैं या फिर इसमें एक तेजी आती है मार्केट की वजह से, जो भी रीज़न हो उसका, अगर 450 1450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते, ठीक है। तो ये लेवल हो गया आपका ब्रेकआउट लेवल अगले हफ्ते के लिए। तो 1450 का जो हमारा लेवल है वो है ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किस लेवल के नीचे ये वीक हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूँगा। सबसे पहले हम मेरी वीडियोस में आप यही देखेंगे, मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, उसके बाद आपको पैटर्न दिखाता हूँ या चीज़ें दिखाता हूँ। तो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल को लेवल पे ही अभी इतनी चॉपी मार्केट में लेवल के साथ ही काम कर सकते हो आप, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा इस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो लेवल मैंने आपको दिया है सॉरी, ये जो लेवल मैंने आपको दिया है 1300, इसके नीचे अगर जाएगा तो ये वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये रेसिस्टेंस फेस की थी, यहाँ पे पूरा सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, रेसिस्टेंस का खेल चला है इस जोन के अंदर। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर रेसिस्टेंस और स्टॉप सपोर्ट का खेल चला है, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। तो अगर ये इस लेवल को बाई चांस काट देता है, 1300 के लेवल को, ये लेवल को काट देता है, तो यहाँ से नीचे तेज़ी से नीचे जा सकता है अगले हफ्ते। आपको 1200 के लेवल भी दिख सकते हैं अगर इसने 1300 काट दिया अगले हफ्ते। तो अभी बिल्कुल एकदम मिड में ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1375 के आसपास है। 75 पॉइंट ऊपर और 75 पॉइंट नीचे, दोनों तरफ इसका एक खेल है। ये 150 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे देखेंगे तो पूरा इस 150 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करा, यहाँ पे देखेंगे तो पूरा एक 150 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करा। तो ये जो 150 पॉइंट की इसकी रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। 1300 को ये काटता नहीं है और 1450 को काट के तेज हो जाता है। तो आपको नज़र बना के रखनी है।
अगर नीचे की तरफ कटता हुआ दिखे 1300 के तो आप सेल कर सकते हैं, इसका फ्यूचर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर पुट ले सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर जाता हुआ दिखे तो आप फ्यूचर बाय करके चल सकते हैं, स्टॉक उठा सकते हैं इसका क्वांटिटी में, इक्विटी में, कैश में, या फिर आप इसकी कॉल ले सकते हैं 1400 की, ठीक है, 1450 की। तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड करें। मेरा जो व्यू है मैंने दे दिया, अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, अपना रिस्क एपिटाइट देख के ट्रेड लें। मार्केट बहुत रिस्की होती है ये स्टॉक मार्केट। अगर आप नए हैं तो बिना किसी के फाइनेंशियल एडवाइस के ट्रेड ना करें, जब तक आपको खुद नहीं पता ट्रेड ना करें, क्योंकि इतनी इतनी मार्केट जो इतनी चौपी मार्केट चल रही है, इसमें बेच के भी कमाना मुश्किल है और बाय करके भी कमाना मुश्किल है। बार बार स्टॉक ऊपर नीचे, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो लेवल होते हैं ये आपको एक सपोर्ट देते हैं मेरे लेवल्स, कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो आपको एक कंफर्ट जोन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप बाय करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। बट अगर आप यहीं कहीं बाय कर लेंगे तो आपका एसएल कटेगा एसएल कटेगा, सो मूव नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो वो चीज़ आपको बहुत रहेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर किसी ने यहाँ बाय कर लिया तो वो स्टॉक यहीं पे घूम रहा है, ठीक है, यहाँ किसी ने बाय कर लिया तो वो स्टॉक यहीं पे घूम रहा है। तो ये जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी भी आप लेंगे तो क्या पता यहीं घूमता रहे, ठीक है, 4-5 हफ्ते, जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको नहीं करना। तो ये सिर्फ नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट वीक के लेवल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर नेक्स्ट वीक ये लेवल कटते हुए दिखें तो आपको वैसा मूव देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर तेज, इसके ऊपर वीक। बट अगर नहीं कटते लेवल बाई चांस, तो आपको क्या करना है, आपको नहीं जाना इस ट्रेड के अंदर, नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा सॉरी। बट अगर कोई ऑलरेडी होल्ड करके चल रहा है, इसको ऑलरेडी होल्ड करके चल रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको इन लेवल्स को इंपॉर्टेंट रखना है कि अगर आप बाय करके रखा हुआ है आपने, 1450 के ऊपर तेजी दिखेगी, 1300 के नीचे वीक हो जाएगा तो आप एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कैश में तो आपको दिक्कत नहीं है, कैश में आप रख सकते हैं इसको। बट जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं, किसी ने पुट ले रखा है, कॉल ले रखी है, फ्यूचर ले रखा है, उसके हिसाब से मैं ये लेवल बता रहा हूँ। तो ध्यान रख के चलें, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसमें ट्रेंड लाइन से हमें क्या सपोर्ट और कहाँ पे क्या व्यू मिल रहा है ट्रेंड लाइन से। तो अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि ये इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ से नीचे आया, यहाँ फिर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर यहाँ गया, रेजिस्टेंस ली, सीधा नीचे फॉल। तो ये जो रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन को इसने काटा, मई 2020 की ट्रेंड लाइन थी, वीकली का चार्ट है। जब ये ट्रेंड लाइन कटी थी, यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल गया था इस लेवल पे कि यहाँ से नीचे गिर सकता है 1700 के आसपास से। यहाँ पे आया था तो यहाँ सपोर्ट का लग रहा था, पर इसने इसको भी ब्रेक करा, यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ एक बड़ी कैंडल बनाई। तो स्टॉक जो है वो वैसे ही ट्रेड करते हैं अपने लेवल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आपने देखा बहुत अच्छी सेलिंग मिली, अब नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ रीटेस्ट करके अब नीचे की तरफ वापस मार सकता है 1300 के आसपास। अभी के लिए मेरा व्यू इसमें यही रहेगा कि ज़्यादा जोश में आके ट्रेड ना करें, अपॉर्चुनिटी मिले तभी ट्रेड करें। ऐसा स्टॉक है, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो जो लेवल मैंने आपको बताए हैं उनको देख के चलें। अगर वो लेवल ब्रीच होते हुए ना दिखें तो ज़्यादा ट्राई ना करें ज़बरदस्ती के ट्रेड के अंदर घुसने के लिए। साथ में इसमें देखो, ये ट्रायंगल पैटर्न था, ये ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर, कि जब भी ऐसे पैटर्न का ब्रेक डाउन होता है वो तेज स्टॉक गिरता है। यहाँ पे आपने क्लियरली देखा उसका एक एग्जाम्पल, 2020 से ये ट्रेंड में आ गया था, ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पे नैरो होता गया, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया बहुत तेज़ी से नीचे, ठीक है। अब जब तक 1400 से ऊपर, 1450 के ऊपर नहीं आएगा तब तक ये अप ट्रेंड मूव नहीं पकड़ेगा। अभी डाउन ट्रेंड मूव में चल रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड मूव में रह सकता है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको सेफली ट्रेड करना है। शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये लेवल्स काम कर सकते हैं 1450 और 1300 के, उसके हिसाब से अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो पीवीआर में मेरा व्यू यही है वीकली चार्ट पे। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टाइप करें इन्वेस्टमेंट की यात्रा, टेलीग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा, वहाँ पे भी लेवल्स वगैरह डालता रहता हूँ। कोई क्वेरी हो तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे वीडियो के नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड।